संभल से जहां पर अवैध निर्माण को सील किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने तस्वीर दिखाई थी, वहां लगातार एक्शन लिया जा रहा है और प्रशासन की टीम भी वहां पर तैनात है। संभल में कैसे सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है दिखाते हैं। मतलब जो सीएमओ साहब हैं जांच कर रहे हैं, उनमें से दवाइयाँ उनको जो बरामद हुई हैं, दवाइयाँ मिली हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर संचालित होता था क्लिनिक, उसे सील किया जा रहा है। अब आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है, यहाँ पर कौन दवाई देता था, बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे दी जाता था? यहाँ कैंप लगता था और यहाँ सिर्फ साहिब सज्जादा की मसनद थी, वो बैठते थे। तो कैंप लगाने के लिए भी तो रजिस्ट्रेशन चाहिए ना, कम से कम कागज़ चाहिए। वो कागज़ आप बिना रजिस्ट्रेशन के आप दवाई नहीं दे सकते हैं। सील किया जा रहा है आपकी उसे सील कर दिया गया है। सील किया गया यानी अवैध रूप से चल रहा था। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? अवैध रूप से चल रहा था। देखिए नहीं तो अवैध रूप से चल रहा था, ये आप मानेंगे? चल ही नहीं रहा था। ये सील किया जा रहा है किस आधार पर? क्लिनिक नहीं था ये। क्या कहना चाहेंगे? ये आला वाला मिला है उसमें। ये पहुंच चुके हैं जी। ठीक है, ये इनकी मौजूदगी में, मौलाना की साहब की मौजूदगी में सील करने की कार्रवाई की जा रही है। सील किया जा रहा है इस कमरे को, जिस कमरे में ये इलाज के नाम पर दवाइयाँ दी जा रही थी। और वो दवाइयाँ या इलाज करने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ था? रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन कागज़ नहीं मिले हैं। फिलहाल इस कमरे को सील कर दिया गया है अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को। हालांकि मौलाना साहब का कहना है कि ये यहाँ पर कैंप चल रहा था, लेकिन कैंप चलाने के लिए भी रजिस्ट्रेशन था या नहीं, इसे लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। अब जवाब देना तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मैं पूछना दे दिया सर, ये साहिब सज्जादा नशीन की मसनद है, आप देख सकते हैं। नहीं, ये और नहीं, यहाँ वो कमरा सिर्फ कैंप लगता है जुमेरात 11वीं शरीफ उर्स के दौरान, जब ज्यादा भीड़ होती है, लोग आते हैं यहाँ ज़ायरीन में, उसमें जो लोग बीमार हो जाते हैं उनके लिए सिर्फ कैंप मुहैया कराया जाता है। जैसे डॉक्टर उस्मान साहब हो गए। शासन को क्या इन्फॉर्म करके कैंप लगाया जाता है? देखिए उनका शासन को कैंप वायरल हो रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि सहारनपुर के तिब्बतिया का उसका है। हाँ। वो क्या है, कब तो वो बैठते कब है, देखते कब है? वो नहीं, एक उनका सर्टिफिकेट है, वो जब बैठते ही नहीं है। तो सर्टिफिकेट तो उससे क्या मतलब है? सर्टिफिकेट से ये प्रूफ हो रहा है कि वो यहाँ जाए कि वो उसके आधार आप जिसको अस्पताल बता रहे हैं, वहाँ अस्पताल जैसी चीज क्या है? नहीं, यहाँ पर आप बताया कि शिकायत हैं। दवाइयाँ यहाँ पर मिली थी ना, दवाई। डॉक्टर कौन आता? डॉक्टर कौन आता? डॉक्टर एक वो है नसर साहब, हाँ, वो आते हैं मुरादाबाद के। डॉक्टर हसन साहब हैं, वो आते थे। क्या उनके पास लाइसेंस है? जो जी हाँ है। और यहाँ आप कैंप भी लगाते हैं मौलाना साहब, तो कैंप लगाने के लिए भी आपको प्रशासन को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम हेल्थ कैंप लगा रहे हैं। ये आप इन्फॉर्म करते थे? सीएमओ साहब को पता होता तो ये सील नहीं करते। मेला ही नहीं हुआ ना इस बार। तो एक्सपायर्ड दवाई अंदर रखी थी, डेट एक्सपायर्ड दवाई दी जा रही थी। एक्सपायर्ड दवाई भी रखी, यूनानी की पर्सनल दवाई वो मिला है, स्टेथोस्कोप मिला है, काफी सामान मिला है, स्टेथोस्कोप वगैरह मिले हैं, दवाइयाँ मिली हैं, डेट एक्सपायर हैं वो। अच्छा, इस मकान में कौन रहते थे आप जब आप इस मकान में? क्या यही बैठने की जगह और अस्पताल? मकान कोई रिहाइश की जगह थोड़ी है। नहीं तो इतना बड़ा हिस्सा में कौन रहता है? इतने बड़े हिस्से में मसनद है ये बैठने के लिए, सिर्फ बैठने के लिए। आप लोग कहाँ रहते हो? सर हमारा घर ही संभल से जहां पर अवैध निर्माण को सील किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने तस्वीर दिखाई थी, वहां लगातार एक्शन लिया जा रहा है और प्रशासन की टीम भी वहां पर तैनात है। संभल में कैसे सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है दिखाते हैं। गेट से बाहर मतलब जो सीएमओ साहब हैं जांच कर रहे हैं, उनमें से दवाइयाँ उनको जो बरामद हुई हैं, दवाइयाँ मिली हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर संचालित होता था क्लिनिक, उसे सील किया जा रहा है। अब आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है, यहाँ पर कौन दवाई देता था, बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे दी जाता था? यहाँ कैंप लगता था और यहाँ सिर्फ साहिब सज्जादा की मसनद थी, वो बैठते थे। तो कैंप लगाने के लिए भी तो रजिस्ट्रेशन चाहिए ना, कम से कम कागज़ चाहिए। वो कागज़ आप बिना रजिस्ट्रेशन के आप दवाई नहीं दे सकते हैं। सील किया जा रहा है आपकी उसे सील कर दिया गया है। सील किया गया यानी अवैध रूप से चल रहा था। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? अवैध रूप से चल रहा था। देखिए नहीं तो अवैध रूप से चल रहा था, ये आप मानेंगे? चल ही नहीं रहा था। ये सील किया जा रहा है किस आधार पर? क्लिनिक नहीं था ये। क्या कहना चाहेंगे? ये आला वाला मिला है उसमें। ये पहुंच चुके हैं जी।
ठीक है, ये इनकी मौजूदगी में मौलाना की साहब की मौजूदगी में सील करने की कार्रवाई की जा रही है। सील किया जा रहा है इस कमरे को, जिस कमरे में ये इलाज के नाम पर दवाइयाँ दी जा रही थी, और वो दवाइयाँ या इलाज करने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ था, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन कागज़ नहीं मिले हैं। फिलहाल इस कमरे को सील कर दिया गया है अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को। हालांकि मौलाना साहब का कहना है कि ये यहाँ पर कैंप चल रहा था, लेकिन कैंप चलाने के लिए भी रजिस्ट्रेशन था या नहीं, इसे लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। अब जवाब देना तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मैं पूछना दे दिया सर, ये साहिब सज्जादा नशीन की मसनद है, आप देख सकते हैं। नहीं, ये नहीं, और यहाँ वो कमरा सिर्फ कैंप लगता है जुमेरात 11वीं शरीफ उर्स के दौरान, जब ज्यादा भीड़ होती है, लोग आते हैं यहाँ जायरीन में, उसमें जो लोग बीमार हो जाते हैं उनके लिए सिर्फ कैंप मुहैया कराया जाता है। जैसे डॉक्टर उस्मान साहब हो गए, शासन को क्या इन्फॉर्म करके कैंप लगाया जाता है? देखिए उनका शासन को कैंप वायरल हो रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि सहारनपुर के तिब्बतिया का उसका है, वो क्या है कब तो वो बैठते कब हैं, देखते कब हैं वो? नहीं, एक उनका सर्टिफिकेट है, वो एक जब वायरल हो बैठते रहा ही नहीं अरे है तो वो। सर्टिफिकेट तो उससे क्या मतलब है? सर्टिफिकेट से ये प्रूफ हो रहा है कि है। वो बताया यहाँ, जा रहा है कि वो उसके आधार आप पर इलाज जिसको किया अस्पताल बता रहे हैं वहाँ अस्पताल जैसी चीज क्या है? नहीं, यहाँ पर आप बताया कि शिकायतें हैं, दवाइयाँ यहाँ पर मिली थी ना, दवाई। डॉक्टर कौन आता था? स्टूडेंट मिले हैं। डॉक्टर कौन आता था? डॉक्टर एक वो हैं नसर साहब, हाँ। वो आते हैं मुरादाबाद के। डॉक्टर हसन साहब हैं, वो आते थे। क्या उनके पास लाइसेंस है? जो जी हाँ है। MBBS और यहाँ आप कैंप भी लगाते हैं मौलाना साहब, तो कैंप लगाने के लिए भी आपको प्रशासन को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम हेल्थ कैंप लगा रहे हैं। ये आप इन्फॉर्म करते थे? सीएमओ साहब को पता होता तो ये सील नहीं करते। मेला ही नहीं हुआ ना इस बार तो। एक्सपायर्ड दवाई अंदर रखी थी, डेट एक्सपायर्ड दवाई दी जा रही थी। एक्सपायर्ड दवाई भी रखी। यूनानी की पर्सनल दवाई वो मिला है, स्टेथोस्कोप मिला है, काफी सामान मिला है, स्टेथोस्कोप वगैरह मिले हैं, दवाइयाँ मिली हैं, डेट एक्सपायर हैं वो। अच्छा, इस मकान में कौन रहते थे आप जब आप इस मकान में, क्या यही बैठने की जगह और अस्पताल? मकान कोई रिहाइश की जगह थोड़ी है। नहीं तो इतना बड़ा हिस्सा में कौन रहता है? इतने बड़े हिस्से में मसनद है ये बैठने के लिए। सिर्फ बैठने के लिए। आप लोग कहाँ रहते हो? सर हमारा घर ये है। संभल से जहां पर अवैध निर्माण को सील किया जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने तस्वीर दिखाई थी, वहां लगातार एक्शन लिया जा रहा है और प्रशासन की टीम भी वहां पर तैनात है। संभल में कैसे सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है दिखाते हैं। गेट से बाहर उधर मतलब जो सीएमओ साहब हैं जांच कर रहे हैं, उनमें से दवाइयाँ उनको जो बरामद हुई है, दवाइयाँ मिली हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर संचालित होता था क्लिनिक, उसे सील किया जा रहा है। अब आप क्या कहेंगे? आपका क्या कहना है? यहाँ पर कौन दवाई देता था? बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे देता था? यहाँ कैंप लगता था और यहाँ सिर्फ साहिब सज्जादा की मसनद थी, वो बैठते थे। तो कैंप लगाने के लिए भी तो रजिस्ट्रेशन चाहिए ना, कम से कम कागज़ चाहिए। वो कागज़ आप बिना रजिस्ट्रेशन के आप दवाई नहीं दे सकते हैं। सील किया जा रहा है आपकी उसे सील कर दिया गया है। सील किया गया यानी अवैध रूप से चल रहा था। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? अवैध रूप से चल रहा था। देखिए नहीं तो अवैध रूप से चल रहा था, ये आप मानेंगे? चल ही नहीं रहा था। ये सील किया जा रहा है किस आधार पर? क्लिनिक नहीं था ये। क्या कहना चाहेंगे? ये आला वाला मिला है और उसमें ये पहुंच चुके हैं जी। ठीक है, ये इनकी मौजूदगी में मौलाना की साहब की मौजूदगी में सील करने की कार्रवाई की जा रही है। सील किया जा रहा है इस कमरे को, जिस कमरे में ये इलाज के नाम पर दवाइयाँ दी जा रही थी, और वो दवाइयाँ या इलाज करने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ था, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन कागज़ नहीं मिले हैं। फिलहाल इस कमरे को सील कर दिया गया है अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को। हालांकि मौलाना साहब का कहना है कि ये यहाँ पर कैंप चल रहा था, लेकिन कैंप चलाने के लिए भी रजिस्ट्रेशन था या नहीं, इसे लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। अब जवाब देना तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मैं पूछना दे दिया सर, ये साहिब सज्जादा नशीन की मसनद है, आप देख सकते हैं। नहीं, ये नहीं, और यहाँ वो कमरा सिर्फ कैंप लगता है जुमेरात 11वीं शरीफ उर्स के दौरान, जब ज्यादा भीड़ होती है, लोग आते हैं यहाँ जायरीन में, उसमें जो लोग बीमार हो जाते हैं उनके लिए सिर्फ कैंप मुहैया कराया जाता है। जैसे डॉक्टर उस्मान साहब हो गए, शासन को क्या इन्फॉर्म करके कैंप लगाया जाता है? देखिए उनका शासन को कैंप वायरल हो रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि सहारनपुर के तिब्बतिया का उसका है, वो क्या है कब तो वो बैठते कब हैं, देखते कब हैं वो? नहीं, एक उनका सर्टिफिकेट है, वो एक जब वायरल हो बैठते रहा ही नहीं अरे है तो वो। सर्टिफिकेट तो उससे क्या मतलब है? सर्टिफिकेट से ये प्रूफ हो रहा है कि है। वो बताया यहाँ, जा रहा है कि वो उसके आधार आप पर इलाज जिसको किया अस्पताल बता रहे हैं वहाँ अस्पताल जैसी चीज क्या है? नहीं, यहाँ पर आप बताया कि शिकायतें हैं, दवाइयाँ यहाँ पर मिली थी ना, दवाई। डॉक्टर कौन आता था? स्टूडेंट मिले हैं। डॉक्टर कौन आता था? डॉक्टर एक वो हैं नसर साहब,
हाँ। वो आते हैं मुरादाबाद के, डॉक्टर हसन साहब हैं, वो आते थे। क्या कैंप उनके वगैरह- पास लाइसेंस है जो? जी हाँ है MBBS और यहाँ आप कैंप भी लगाते हैं मौलाना साहब, तो कैंप लगाने के लिए भी आपको प्रशासन को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, ये आप इन्फॉर्म करते थे? सीएमओ साहब को पता होता तो ये सील नहीं करते? मेला ही नहीं हुआ ना इस डेट बार तो। एक्सपायर्ड दवाई अंदर रखी थी, डेट एक्सपायर्ड दवाई दी जा रही थी। एक्सपायर्ड दवाई भी रखी। वो मिला है, स्टेथोस्कोप मिला है, काफी सामान मिला है, स्टेथोस्कोप वगैरह मिले हैं, दवाइयाँ मिली हैं, डेट एक्सपायर हैं वो। अच्छा, इस मकान में कौन रहते थे आप जब आप इस मकान में, क्या यही बैठने की जगह और अस्पताल? मकान कोई रिहाइश की जगह थोड़ी है। नहीं तो इतना बड़ा हिस्सा आप, इतना बड़ा हिस्सा में कौन रहता है? इतने बड़े हिस्से में मसनद है ये बैठने के लिए। सिर्फ बैठने के लिए। आप लोग कहाँ रहते हो? सर हमारा घर ये है